द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। क्या आपने कभी सोचा है कि नई आदत शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम इस सवाल का जवाब एक दिलचस्प रिसर्च से समझेंगे। साल 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के कुछ रिसर्चर्स ने 248 लोगों पर एक स्टडी की। इस स्टडी का मकसद था कि कैसे बेहतर एक्सरसाइज हैबिट्स बनाई जा सकती हैं। इस रिसर्च को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। फर्स्ट ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। इस ग्रुप को सिर्फ यह ट्रैक करने को कहा गया कि वे कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड ग्रुप, मोटिवेशन ग्रुप। इस ग्रुप को अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करने के साथ साथ एक्सरसाइज पर कुछ किताबें पढ़ने को कहा गया। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि वर्कआउट करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और दिल की सेहत बेहतर होती है। थर्ड ग्रुप, प्लानिंग ग्रुप। इस ग्रुप को सेकंड ग्रुप की तरह ही मोटिवेशन दी गई, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि वे एक प्लान बनाएं कि कब और कहां वे एक्सरसाइज करेंगे। उन्हें एक सटीक स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा गया, जैसे अगले हफ्ते मैं कम से कम 20 मिनट्स की हार्ड एक्सरसाइज इस दिन, इस समय और इस जगह पर करूंगा। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में 35 से 38% लोगों ने वीक में कम से कम एक बार वर्कआउट किया, लेकिन थर्ड ग्रुप के 81% लोगों ने हर हफ्ते कम से कम एक बार वर्कआउट किया। यह बदलाव केवल इसलिए आया क्योंकि थर्ड ग्रुप ने एक स्पष्ट और सटीक प्लान तैयार किया था। रिसर्चर्स इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं। यह एक ऐसा प्लान होता है जो पहले से यह तय करता है कि आप कब और कहां कोई एक्शन लेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास नई आदत शुरू करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच यह है कि वे अपने गोल्स को लेकर स्पष्ट नहीं होते। कब और कहां एक्शन लेना है यह ऑब्वियस नहीं होता। बिहेवियर का पहला नियम है, इसे ऑब्वियस बनाएं। जब आप अपनी आदतों के लिए स्पष्ट क्यूज तैयार करते हैं और एक सटीक प्लान डिजाइन करते हैं, तो आप उस आदत को अपनाने में ज्यादा सफल होते हैं। तो अगर आप नई हैबिट शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसे स्पष्ट और व्यावहारिक बनाइए। कब और कहां का जवाब पहले से तैयार रखें। यही है एक नई आदत शुरू करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर्स मोर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें सिर्फ आपके इरादों और मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि आपके आसपास के माहौल पर भी निर्भर करती हैं? एक दिलचस्प कहानी इसे साबित करती है। बॉस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन डॉ एनी थॉर्नडाइक ने एक ऐसा आइडिया सोचा जो किसी को भी क्रेजी लग सकता था। उन्होंने सोचा कि वे हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट्स को बेहतर बना सकती हैं, बिना किसी मोटिवेशनल लेक्चर या डिस्काउंट के। डॉ एनी ने अपनी टीम के साथ मिलकर चॉइस आर्किटेक्चर को बदलने पर एक 6 महीने की स्टडी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने कैफेटेरिया के ड्रिंक्स अरेंजमेंट में बदलाव किए। पहले रेफ्रिजरेटर में, जो कैश रजिस्टर के पास था, केवल सोडा की बॉटल्स रखी जाती थीं। उन्होंने सोडा के साथ साथ वाटर बॉटल्स भी रखना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रूम के अलग अलग फूड स्टेशंस पर भी पानी उपलब्ध कराया। दिलचस्प बात यह है कि सोडा अभी भी कैफेटेरिया में मौजूद था, लेकिन अब पानी आसानी से हर जगह उपलब्ध था। नतीजा यह हुआ कि 3 महीनों के भीतर सोडा की बिक्री 11.4% कम हो गई। वाटर की बिक्री 25.8% बढ़ गई। यही प्रक्रिया उन्होंने कैफेटेरिया के फूड ऑप्शंस के साथ भी अपनाई और वहां भी इसी तरह के रिजल्ट्स देखने को मिले। खास बात यह है कि किसी ने भी इन बदलावों को नोटिस नहीं किया। यह दिखाता है कि हम अक्सर वही चीजें लेते हैं जो हमारे सामने होती हैं, चाहे हमें उनकी जरूरत हो या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप किचन में जाते हैं और वहां कुकीज की एक प्लेट रखी हुई है, तो संभावना है कि आप उन्हें खाने लगेंगे। जरूरी नहीं कि आपको भूख लगी हो, बस कुकीज देखकर आपको उन्हें खाने का मन कर गया। आदतें भी इसी तरह बनती हैं। आपकी आदतें अक्सर इस पर निर्भर करती हैं कि आप कहां हैं और आपके सामने कौन से संकेत, क्यूज मौजूद हैं। इंसानी व्यवहार पर पर्यावरण का इनविजिबल असर हमेशा रहता है। चाहे आपकी पर्सनालिटी कितनी भी अलग क्यों ना हो, आपका एनवायरनमेंट कुछ खास एक्शंस को बढ़ावा देता है। दुर्भाग्य से कई बार हमारा माहौल हमें कुछ आदतें अपनाने से रोकता है,
क्योंकि वह आदत ट्रिगर करने के लिए जरूरी संकेत ही नहीं देता। अगर आप किसी नई आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करें कि वह आदत ट्रिगर करने वाले क्यूज से भरा हो। याद रखें, मोटिवेशन एक शुरुआत है, लेकिन सही एनवायरनमेंट आपकी सफलता की गारंटी है। हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। 1830 की गर्मियों की बात है। विक्टर ह्यूगो, जो एक प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक थे, एक असंभव सी डेडलाइन से जूझ रहे थे। उन्होंने 12 महीने पहले अपने पब्लिशर से वादा किया था कि वह एक नई किताब लिख कर देंगे, लेकिन साल भर बीत गया और वह उस पर काम करने की बजाय अन्य प्रोजेक्ट्स में उलझे रहे। पब्लिशर को जब यह बात समझ आई तो वह गुस्से से भर गया। उसने ह्यूगो को चेतावनी देते हुए एक नई और सख्त डेडलाइन दे दी। अब उनके पास केवल 6 महीने थे। उन्हें हर हाल में फरवरी 1831 तक अपनी किताब पूरी करनी थी। अब सवाल यह था, ह्यूगो इस डेडलाइन को कैसे पूरा करेंगे? विक्टर ह्यूगो ने इसके लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने असिस्टेंट को दे दिए और सख्त निर्देश दिए कि उन्हें लॉक कर दिया जाए। इसके बाद ह्यूगो के पास बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं बचे। अब उनके पास घर में बैठकर किताब लिखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 1830 के पूरे फॉल और विंटर सीजन में उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से लिखाई की। नतीजा यह हुआ कि उनकी किताब द हंचबैक ऑफ नोटर डेम डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले, यानी 14 जनवरी 1831 को प्रकाशित हो गई। अच्छी आदतों को अपनाने का रहस्य सिर्फ उन्हें आसान बनाना नहीं है, बल्कि बुरी आदतों को कठिन बनाना भी है। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को मजबूती से अपनाना चाहते हैं तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपको उन आदतों पर टिके रहने के लिए प्रेरित करे, और अगर बुरी आदतों से बचना चाहते हैं तो उन तक पहुंचना मुश्किल बनाएं। याद रखें, अच्छी आदतें तब बनती हैं जब वे आसान और अनिवार्य हों, और बुरी आदतें तब छूटती हैं जब वे असंभव बना दी जाएं। तो अगली बार जब आप किसी डेडलाइन या आदत को लेकर संघर्ष कर रहे हों तो विक्टर ह्यूगो के इस तरीके को जरूर याद करें। आप भी अपनी परिस्थितियों को बदलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। क्या आप जानते हैं कि अपनी अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या है? चलिए इसकी शुरुआत बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रेरणादायक कहानी से करते हैं। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी 20s में थे तो वह हर दिन एक छोटी सी बुकलेट अपने साथ रखते थे। इस बुकलेट में उन्होंने अपनी 13 व्यक्तिगत अच्छी आदतों और व्यवहारों को सूचीबद्ध किया हुआ था। इन गोल्स में से एक था लूज नो टाइम, यानी समय बर्बाद मत करो, हमेशा कुछ न कुछ उपयोगी करते रहो। हर दिन के अंत में फ्रैंकलिन अपनी बुकलेट खोलते और अपनी प्रगति का आकलन करते। वह यह देखते कि उन्होंने किन आदतों को निभाया और किन पर सुधार की आवश्यकता है। यह उनका खुद का हैबिट ट्रैकर था, आदतों को ट्रैक करने का एक आसान और प्रभावशाली तरीका। हैबिट ट्रैकिंग क्यों है इतनी कारगर? 1, यह आदतों को स्पष्ट, ऑब्वियस बनाता है। हर बार जब आप अपनी हैबिट लिस्ट खोलते हैं तो आपके लक्ष्य आपके सामने होते हैं। यह आपको याद दिलाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। 2, यह आदतों को मजेदार, एंजॉयबल बनाता है। जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं तो यह आपको मोटिवेशन देता है। प्रगति खुद में एक सबसे शक्तिशाली प्रेरणा है। टू डू लिस्ट से किसी टास्क को क्रॉस करना या अपनी प्रगति देखना वास्तव में संतोषजनक लगता है। 3, यह आदतों को संतोषजनक, सैटिस्फाइंग बनाता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो यह आपको और अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया खुद को बेहतर बनाने की खुशी देती है। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखना चाहते हैं तो एक हैबिट ट्रैकर बनाना शुरू करें। यह एक नोटबुक हो सकती है, एक ऐप, या यहां तक कि एक साधारण चार्ट। अपनी आदतों की सूची बनाएं। हर दिन अपने प्रयासों को रिकॉर्ड करें। छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें और अपनी प्रगति का आनंद लें। हैबिट ट्रैकिंग न केवल आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि यह आपकी यात्रा को संतोषजनक और मजेदार बनाती है। द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। जब कोई अनुभव संतोषजनक, सैटिस्फाइंग होता है तो हम उस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। यह पूरी तरह से तर्क संगत है।
छोटी छोटी खुशियां भी हमारे दिमाग को यह संकेत देती हैं कि यह अच्छा है, इसे फिर से करो। एक आसान उदाहरण लें, च्यूइंग गम। शुरुआती च्यूइंग गम्स में कोई फ्लेवर नहीं होता था, वे केवल बेस्वाद रेजिन्स थे जिनमें कोई स्वाद नहीं था। लेकिन 1891 में फ्लेवर जोड़े गए जिससे च्यूइंग गम लोकप्रिय हो गया। इसका कारण है कि जब किसी अनुभव में मजा नहीं होता तो उसे दोहराने का मन नहीं करता। कार्डिनल रूल कहता है, जिस अनुभव में इनाम रिवॉर्ड हो वह दोहराया जाता है और जिसमें सजा पनिशमेंट हो उसे टाला जाता है। लेकिन यह नियम थोड़ा पेचीदा है। इंसान केवल संतोष की तलाश में नहीं रहता, बल्कि वह तुरंत संतोष, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहता है। सभी आदतों का समय के साथ अलग अलग परिणाम, आउटकम्स होते हैं और यह परिणाम अक्सर उलझे हुए होते हैं। बुरी आदतें शुरुआती समय में मजा देती हैं, लेकिन लंबे समय में उनका असर बुरा होता है। अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन समय के साथ वे फायदे पहुंचाती हैं। तुरंत इनाम बनाम भविष्य का इनाम। हम इंसान अक्सर तत्काल इनाम को भविष्य के इनाम से ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि लोग अपने ज्यादातर समय इंस्टेंट प्लेजर में खर्च कर देते हैं। लेकिन असली बात यह है कि जब हम तुरंत इनाम की बात करते हैं तो वह व्यवहार का अंत होता है। अगर आप किसी बुरी आदत को खत्म करना चाहते हैं तो आपको इसे संतोषजनक, सेटिस्फाइंग बनाना होगा। जब बदलाव मजेदार और आनंददायक हो जाता है तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। इसलिए जब आप अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करें तो यह सुनिश्चित करें कि अच्छी आदतें संतोषजनक लगें, बुरी आदतें संतोषहीन और असुविधाजनक महसूस हों। याद रखें, बदलाव तब तक आसान नहीं होता जब तक वह आनंददायक न हो। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स किताब हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव बड़े फैसलों या भारी प्रयासों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आता है। ये छोटी आदतें समय के साथ मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। जेम्स क्लियर ने हमें यह समझाया कि छोटे सुधारों की ताकत। रोज 1% बेहतर बनने का प्रयास करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। पहचान का महत्व। अपनी पहचान को नई आदतों के साथ जोड़ें। एक बेहतर इंसान बनने के लिए खुद को उस रूप में देखना शुरू करें। 4 नियम, द 4 लॉज। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने के लिए स्पष्टता, आकर्षण, सरलता और संतोषजनकता का उपयोग करें। पर्यावरण का असर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपने आसपास के माहौल को बदलें। सही माहौल आदतों को टिकाने में मदद करता है। दीर्घकालिक सोच अपनाएं। अच्छी आदतें समय के साथ बेहतरीन नतीजे देती हैं, जबकि बुरी आदतें आपको अल्पकालिक सुख देकर दीर्घकाल में नुकसान पहुंचाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक गाइड है जो आपको अपने जीवन में बदलाव लाने का सही तरीका बताती है। यह हमें सिखाती है कि सफलता का राज बड़ी योजनाओं में नहीं, बल्कि छोटी आदतों में छिपा है। अपने छोटे छोटे फैसलों और रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दें। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। अपनी जिंदगी में आज ही एक नई आदत शुरू करें और देखें कि समय के साथ यह आपको कैसे बेहतर इंसान बनाती है। अगर यह निष्कर्ष आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। याद रखें, आपकी छोटी आदतें ही आपके बड़े सपनों की नींव हैं। धन्यवाद।